हेलो स्टूडेंट्स, आपकी डिमांड पर एक और टॉपिक, आपकी ही डिमांड यानी कि कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि एक ऐसा टॉपिक कराया जाए सर जो पेपर में और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक के नाम बताए गए थे, वो टॉपिक आपके सामने है और टॉपिक है नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, यानी कि मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। ये क्वेश्चन आपके पेपर में मौद्रिक राष्ट्रीय आय और वास्तविक राष्ट्रीय आय के नाम से भी आता है। यानी कि इंग्लिश में बात करूं तो नॉमिनल जीडीपी या मॉनेटरी जीडीपी कह लीजिए, या नॉमिनल नेशनल इनकम और रियल नेशनल इनकम, जो भी चीजें यूज की गई हो आपको उसी वर्डिंग का यूज करना है। जीडीपी है तो जीडीपी और नेशनल इनकम है तो नेशनल इनकम, राइट। यानी कि मैं सूरज मालाकार आपके साथ फिर से वही मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र का नेशनल इनकम चैप्टर चल रहा है, हमारा पूरा यूनिट कवर अप कर रहे हैं। आप लोगों ने प्रीवियस वीडियोस लिंक जो हैं वो सारी चीजें आप देख लीजिए ताकि पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। इसका रिलेशन किसी भी टॉपिक के साथ नहीं है, ये बिल्कुल सेपरेट है। इसके न्यूमेरिकल्स भी कई बार पेपर में आते हैं और ये थ्योरी पार्ट में तो आता ही आता है, चाहे डिफरेंस आए, चाहे वो एक्सप्लेनेशन आए, चाहे कुछ भी आए। तो हमारे पास जो टॉपिक है सर मौद्रिक आय, मौद्रिक जीडीपी और वास्तविक जीडीपी। आइए समझते हैं कि ये क्या है, क्या थ्योरी है, किस बेस पे इसको पढ़ाया जाता है या फिर क्या स्ट्रक्चर है इसका। देखते हैं। इसका अदर नेम है, जो पेपर में दूसरा नाम आता है वो है इसका नेशनल इनकम। देखिए यहां जीडीपी मैंने यूज किया तो मैं जीडीपी यूज करूंगा। जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस, और इसे कहा जाता है जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस। अब कई स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर ये थोड़ा सा पढ़ा हुआ है, अगर आप लोगों तो ध्यान आ जाना चाहिए। बस यही फर्क है, आप लोग पेपर में जो कंफ्यूजन क्रिएट होगी यही कंफ्यूजन क्रिएट होगी। स्टार्टिंग से ही मैंने बताया, आपको लगता होगा रियल जीडीपी का मतलब है जो बिल्कुल अभी वाला है, तो ये आपकी गलतफहमी होगी। नाम है इसका, लेकिन मैं बताऊंगा इसका काम क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये करंट, रियल का रिलेशन करंट के साथ नहीं है, रियल का रिलेशन ध्यान रखिएगा बेस ईयर के साथ रहेगा, ठीक है। और जो हमारा नॉमिनल जीडीपी, मॉनेटरी जीडीपी है, इसका रिलेशन रहेगा करंट ईयर के साथ। तो जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है एग्जाम टाइम में, आपको यही याद नहीं रहेगा कि जो हमारा नॉमिनल जीडीपी है वो करंट पे था या फिर बेस पे था, किस पे था। तो इसको हमेशा के लिए याद कर लेना है। तो देखिए जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस किसके साथ कोरिलेटेड है? नॉमिनल जीडीपी। जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस किसके साथ है? रियल जीडीपी। बेस ईयर का मतलब समझ जाइए, बेस ईयर कह लीजिए या फिर प्रीवियस कह लीजिए, इसको क्या कह लीजिए? प्रीवियस, यानी कि पिछला साल, है ना, पिछले ईयर्स, है ना। देखिए हिंदी में इसको कहेंगे जीडीपी एट करंट ईयर, यानी कि चालू कीमतों पर जीडीपी, और इसे कहा जाएगा आपका बेस ईयर, यानी कि आधार वर्ष, पिछले वर्ष की कीमतों पर जीडीपी। तो ध्यान रखिए पेपर में क्वेश्चन आपका आए नॉमिनल जीडीपी या जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस, बात एक ही है, सॉल्यूशन एक ही रहेगा। रियल जीडीपी आ जाए या जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस, सर वही है, आधार वर्ष की कीमतों पर जीडीपी। समझ गया? तो देखते हैं, अब चलते हैं आगे। यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए इसके फॉर्मूले की बात करूंगा। फॉर्मूला क्या है उससे पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए मानकर चलिए मुझे जीडीपी कैलकुलेट करना है 2020 के लिए, यानी कि हमारे यहां आपको पता है जो ईयर फॉलो किया जाता है वो फाइनेंशियल ईयर है 2020 to 21। मानकर चलिए मुझे इस ईयर के लिए जीडीपी कैलकुलेट करनी है। करंट ईयर कौन सा है सर? हमारा ये करंट ईयर है जिसके लिए मुझे जीडीपी कैलकुलेट करनी है, यानी कि 2020 और 21 के लिए, यानी कि एक ईयर है जिसका मुझे जीडीपी निकालना है। अब मानकर चलिए अगर मैं जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, इस ईयर की जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए, अगर मैं प्राइजेस हैं, जो कीमतें हैं, अगर मैं वो यूज कर रहा हूं 2019-20, या फिर कह लीजिए कि मैं यूज कर रहा हूं 2010-11, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी। जब प्राइजेस में अगर ये यूज करूंगा सर, तो इस कॉन्सेप्ट का रिलेशन किसके साथ हो गया? रियल जीडीपी के साथ। यानी कि मैं इसे कौन सी जीडीपी कहूंगा? जीडीपी मैं कैलकुलेट कर रहा हूं जीडीपी फॉर 2020 to 21, 20-21 के लिए। और प्राइजेस कौन सा यूज कर रहा हूं सर? मैं बेस ईयर, यानी कि 2019-20, चाहे बेस ईयर में कुछ भी गिवन हो, 2010-11, 5-6 कुछ भी हो। बेस ईयर का मतलब उससे होता है, बेस ईयर प्रीवियस ईयर में ही आएगा, लेकिन बेस ईयर का मतलब है जो प्रीवियस ईयर में हमारे कुछ ईयर्स अच्छे थे, अच्छे इन द सेंस वहां पर स्टेबिलिटी थी ज्यादा। स्टेबिलिटी यानी कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ज्यादा जरूरी है, ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं, ज्यादा डिफ्लेशन नहीं, नॉर्मल सिचुएशन, उसे हम बेस ईयर में शामिल करते हैं। तो अगर मैं उस ईयर के प्राइस के अकॉर्डिंग जीडीपी कैलकुलेट करूं, उसे रियल जीडीपी कहूंगा।
कहूंगा मैं, राइट। अगर मैं 2020-21 की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए मैं प्राइजेस इसी ईयर की यूज करूं, सेम ईयर, यानी कि 2020-21 इसी ईयर के प्राइजेस को अगर मैं यूज करता हूं सर, तो क्या होगा, उसको मैं कहूंगा नॉमिनल जीडीपी, यानी कि जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस। आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। मैंने कहा कि किसी भी ईयर की आपको जीडीपी निकालनी है, जिस ईयर की जीडीपी निकालनी है, अगर उसी ईयर का प्राइस यूज किया जाए तो सर वो क्या है, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस, ठीक है। अगर मुझे जिस ईयर का, यानी कि जिस ईयर की हम जीडीपी निकाल रहे हैं, नेशनल इनकम निकाल रहे हैं, और प्राइजेस में उसी ईयर की यूज ना करूं, बेस ईयर की यूज करूं, यानी कि किसी प्रीवियस ईयर की यूज करूं जो बताया गया क्वेश्चन में, तो सर उसको क्या कह देते हैं, जीडीपी एट बेस या प्रीवियस ईयर, यानी कि रियल जीडीपी। तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। उसी के हिसाब से जो डेफिनेशन बताऊंगा मैं वो बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग है, समझ आ गया। तो कॉन्सेप्ट समझना सबसे पहले जरूरी है। जो लिखने का काम है ना, डेफिनेशन बनाना और पॉइंट्स लिखना, ये सब आप आसानी से कर पाते जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। फिर से एक एग्जांपल दे देता हूं, मुझे 18-19 की जीडीपी निकालनी है। किसकी निकालनी है, 18-19, यानी 18-19 समझ गया ना, 18 से शुरू है, 19 पे खत्म है। 1 अप्रैल 2018 से शुरू, 31 मार्च 2019 पे ईयर खत्म है। मुझे इसकी जीडीपी निकालनी है। अगर मैं प्राइजेस इसी ईयर की यूज कर लूं, कीमतें इसी साल का प्रयोग कर लूं, इसी साल की यूज करूं निकालने के लिए जीडीपी, तो सर क्या कहलाएगा, ये जीडीपी एट करंट ईयर प्राइजेस, यानी कि नॉमिनल जीडीपी। और अगर मुझे जीडीपी निकाल रहा हूं 2018-19 और प्राइजेस यूज करूं 2016 की, तो समझ जाइए मैं किसकी बात कर रहा हूं, जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस, यानी कि रियल जीडीपी, है ना। समझ आ गया। तो इसी के साथ इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या डेफिनेशन है, फॉर्मूला भी बताऊंगा, उस फॉर्मूले को भी यूज करना है और ये सारा कॉन्सेप्ट भी चलता रहेगा, राइट। आइए डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन की अगर बात करूं और कुछ एक्सप्लेनेशन की बात करूं तो टॉपिक आपको समझ आ गया। अब जो लिखना है इसमें डिफरेंस बेस पे वो क्या लिखना है देख लीजिए। यहाँ पर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि नॉमिनल जीडीपी का जो अदर नेम आता है जीडीपी एट करंट ईयर, और रियल जीडीपी का जो अदर नेम है जीडीपी एट बेस ईयर प्राइजेस, है ना। अब चलते हैं, यानी कि डेफिनेशन में सिर्फ वही बात को यूज करना है जो बेसिक आपने सीखा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, when GDP of any year is calculated by using prices of that current year only is calculated nominal is called nominal GDP, है ना। मैंने कहा कि देखिए when GDP of any year, किसी ईयर की जो GDP है वो कैलकुलेट की जाती है by using prices of that current year only, उसी ईयर के केवल प्राइजेस को यूज कर कैलकुलेट किया जाता है, उसे क्या कह देते हैं आप, नॉमिनल GDP, है ना। लेकिन यहाँ कहा when GDP of any year is calculated by using base year prices is called रियल जीडीपी, है ना। किसी ईयर की जो जीडीपी निकाल रहे हैं आप, किसी भी ईयर की जीडीपी निकाल रहे हैं, अगर प्राइजेस आप किसी बेस ईयर प्रीवियस ईयर का यूज कर रहे हैं, उसको आप क्या कह देते हैं, रियल जीडीपी कह देते हैं, है ना। यानी कि हिंदी में साफ सीधा यही लिखना है आपको कि जब किसी वर्ष की जीडीपी की गणना उसी चालू वर्ष की कीमतों पर की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है सर, मौद्रिक जीडीपी कहा जाता है, ठीक है। और जब किसी वर्ष के जीडीपी की गणना, जीडीपी की कैलकुलेशन पिछले यानी कि आधार वर्ष की कीमतों के द्वारा किया जाएगा तो उसे क्या कहेंगे आप, रियल जीडीपी, यानी कि वास्तविक जीडीपी। उसके बाद देखिए उसी पॉइंट को आपको बताया गया कि यहां पर करंट ईयर का प्राइस यूज होगा, इसलिए कहेंगे नॉट यूज बेस ईयर प्राइजेस, है ना। इसमें बेस ईयर का प्राइजेस यूज ही नहीं होगा इसकी कैलकुलेशन के लिए। और जब इसकी बात करूंगा तो लिखूंगा नॉट यूज करंट ईयर प्राइजेस, इसकी कैलकुलेशन में करंट ईयर के प्राइजेस का कोई रोल नहीं है, यानी कि जिस ईयर की जीडीपी निकाल रहे हैं उस ईयर के प्राइजेस का कोई रोल नहीं है यहां पर। किसके लिए सर, रियल जीडीपी के लिए। यहां पर नॉमिनल जीडीपी का जो फॉर्मूला यूज होता है वो या तो ऐसा यूज होगा या फिर ये फॉर्मूला यूज होगा। देखिए नॉमिनल जीडीपी का एक फॉर्मूला है, रियल जीडीपी अपॉन में 100 इंटू में जीडीपी डिफ्लेटर, यानी कि आप देख रहे हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी आपस में कनेक्टेड भी हैं, यानी कि एक की वैल्यू आपके पास है तो दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट हो सकती है। और 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन इतने सारे इंप्रूव्ड हो गए ना, अब आपके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं उनमें ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए खासतौर पर इस पर मैं फोकस कर रहा हूं, ठीक है। तो देखिए नॉमिनल जीडीपी अगर आपको निकालना और रियल जीडीपी है तो डिवाइडेड बाई 100 इंटू में जीडीपी डिफ्लेटर, अगर ये कर देंगे तो ये आपका कैलकुलेट हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला अगर आपके पास है तो देखिए इसी से मैंने दूसरा फॉर्मूला क्रिएट कर लिया रियल जीडीपी का। रियल जीडीपी का फॉर्मूला बन गया आपके पास नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय जीडीपी डिफ्लेटर इनटू में 100। जीडीपी डिफ्लेटर की अगर बात करूं, नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी तो आप पढ़ो, जीडीपी डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर का फॉर्मूला भी इन्हीं से तैयार हो जाता है। देखिए नॉमिनल जीडीपी अपॉन में रियल जीडीपी इनटू में 100। अब ये क्या है, हिंदी वालों के लिए जीडीपी डिफ्लेटर का जो नाम आता है जीडीपी अपस्फायक लिखा होता है, जीडीपी अपस्फायक, अगर जीडीपी डिफ्लेटर भी लिख देते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या सर जीडीपी डिफ्लेटर। याद होगा आप लोगों ने चैप्टर इकोनॉमिक्स यानी कि क्लास 11 यानी कि इससे पहले जो आप लोगों ने स्टैटिक्स पढ़ा था उसमें एक सूचकांक चैप्टर पढ़ा होगा, राइट। यानी कहने का मतलब इंडेक्स नंबर पढ़ा होगा आपने। इंडेक्स नंबर में क्या होता था, जो कमोडिटीज की प्राइजेस हैं वो डिसाइड होती है तो उसमें चेंजेस कितना हो रहा है इकोनॉमी के अंदर वो निकालना था। तो जीडीपी डिफ्लेटर करता क्या है कि इकोनॉमी के अंदर जो
गुड्स हैं उन गुड्स में प्राइजेस में कितना चेंज हो रहा है, उसमें कंपैरिजन करता है कि करंट ईयर प्राइजेस और बेस ईयर प्राइजेस में कितना डिफरेंस आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसा आ रहा है, वो जीडीपी डिफ्लेटर का काम होता है। तो जीडीपी डिफ्लेटर यूज होता है इन दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा। और दूसरा फॉर्मूला आपके इस कॉन्सेप्ट के बेस पर मैंने बनाया है, क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, जो करंट ईयर के जिस ईयर की जीडीपी निकाल रहे हैं उस ईयर में कितना क्वांटिटी कितना उत्पादन हुआ है कुल, इनटू में प्राइजेस ऑफ करंट ईयर, उसी करंट ईयर की जो कीमतें हैं वो कितनी है। यानी कि मैंने कहा था 2020-21 का मुझे जीडीपी निकालना है, तो 2020-21 में कितना क्वांटिटी प्रोड्यूस हुआ लिखा होगा, जैसे 1 लाख यूनिट है तो वो क्वांटिटी हो गई, इनटू में प्राइजेस ऑफ उसी 2020-21 में प्राइजेस कितना रहा है, तो प्राइजेस 5 रुपए 10 रुपए जो भी लिखा होगा वो दोनों के मल्टीप्लिकेशन से क्या मिल जाएगा सर आप लोगों को, नॉमिनल जीडीपी। जबकि देखिए रियल जीडीपी मैंने क्या किया, क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, मुझे किसकी जीडीपी निकालनी है 20-21, 2020-21 की जीडीपी निकाली, उसी ईयर की क्वांटिटी ली, लेकिन प्राइजेस किसका ले लिया, प्राइजेस ऑफ बेस ईयर, जिस भी ईयर का बेस ईयर बताया होगा, 2010 को बेस ईयर बताया, 12 को बताया, 15 को बताया, वो आपको मल्टीप्लाई करना है। तो दोनों में कॉमन क्या है सर, क्वांटिटी आपको हमेशा उसी ईयर की लेनी है जिस ईयर की जीडीपी लेनी है, लेकिन बस प्राइजेस का इशू है, प्राइजेस बेस ईयर या फिर तो करंट ईयर, समझ आ गया। अगर मैं बात करूं कि इकोनॉमिक की स्टेबिलिटी, यानी कि इकोनॉमी में जो इन जीडीपी का यूज होता है और नॉमिनल का यूज होता है, तो कौन सा ज्यादा बेटर माना जाता है, तो सर ध्यान रखिएगा रियल जीडीपी इट इज बेटर देन द नॉमिनल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी से ये अच्छा माना जाता है। जबकि आपका दिमाग कहेगा नहीं सर ये तो करंट ईयर प्राइजेस यूज कर रहे हैं, करंट ईयर की जीडीपी है तो ये बेटर होगा ना, ज्यादा नहीं, ये ज्यादा बेटर है, क्योंकि बेस ईयर प्राइजेस ही क्यों, वो स्टेबिलिटी ज्यादा थी, वो ईयर बहुत अच्छा माना गया इकोनॉमी के लिए, तो बेस ईयर को यूज करना ज्यादा बेटर माना जाता है। इसके लिए मैंने लिखा इट इज लेस रिलायबल देन रियल जीडीपी, है ना। अगर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी और इकोनॉमिक में कोई भी यूजेस के लिए इन दोनों का कॉन्सेप्ट यूज करने हैं तो ज्यादा बेटर, ज्यादा बिलीवेबल कौन सा होगा, रियल जीडीपी होगा देन द नॉमिनल जीडीपी। समझ आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट पूरा आपका क्लियर हो गया रियल जीडीपी का, नॉमिनल जीडीपी का। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो आप मुझे भेज सकते हैं, उसका कोशिश करके जल्दी से जल्दी हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। आइए छोटा सा एक एग्जांपल ही आपको न्यूमेरिकल इसी के बेस पर, इसी फॉर्मूले के बेस पर जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, ये तो आप देख रहे हैं कि जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू गिवन होगी, रियल जीडीपी की वैल्यू गिवन होगी और आप लोग कैलकुलेट कर ले। लेकिन ये कैसे कैलकुलेट करना है ये जस्ट 2 मिनट में आपको ये क्लियर करा देते हैं और सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिए वीडियोस को आप देख रहे हैं, हमारे अप्रिशिएशन के लाइक शेयर कमेंट प्लीज करते रहें जिससे हमें और उत्साह मिले, और कोई डाउट हो उसे भी भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम सॉल्यूशन करेंगे मिलकर। राइट, ओके, चलते हैं देख लेते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहां पर बनाया है, देखिए कैलकुलेट नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। मुझे नॉमिनल जीडीपी भी निकालना है और रियल जीडीपी निकालना है। कौन से ईयर के लिए सर, फॉर 2018-19 के लिए हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं बाय यूजिंग दीज डिटेल्स। ये डिटेल्स आपके पास गिवन है, ये फॉर्मूला पहले ही मैंने मेंशन कर दिया है, जो फॉर्मूला मैंने कहा था इस कॉन्सेप्ट को यूज करके जो फॉर्मूला बनाया गया। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में प्राइजेस हमें गिवन है 2019-9-10 के, 2015-16 के और 18-19, यानी कि 2018-19। इसके बाद देखिए क्वांटिटी की बात करूं, क्वांटिटी प्रोडक्शन जितना उत्पादन हुआ है पूरे 1 ईयर में वो कितना है, 2015-16 के लिए गिवन है 1 लाख यूनिट्स का और 2018-19 के लिए गिवन है हमारे पास 2 लाख रुपीस का। क्लियर है, ये डिटेल्स गिवन है। अब होगा क्या, देखिए हमें निकालना है 2018-19 के लिए। तो देखिए इनमें से जब भी प्राइजेस गिवन होंगे तो आपको एक, अगर बहुत सारे ईयर्स गिवन है उसमें तो एक बेस ईयर होगा। क्या होगा, बेस ईयर। आपको लिखा होगा इस तरीके से मेंशन होगा, ये बेस ईयर है। क्या है सर, बेस ईयर। तो देखिए आपको कैसे करना है, देखिए नॉमिनल जीडीपी, याद कीजिए नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट कैसे होती है सर, जिस ईयर की जीडीपी निकालनी है उसी ईयर का प्राइस भी यूज होगा। कौन सी ईयर का निकालना है सर, 2018-19। मैं लिख भी देता हूं यहां पर 2018-19 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है। तो क्या करना है सर, देखिए क्वांटिटी प्रोडक्शन ऑफ करंट ईयर, कौन सी ईयर का निकाल रहे हैं, 2018-19, यही करंट ईयर है। इसकी क्वांटिटी कितनी है सर, ये रहा 2 लाख रुपीस। ठीक है जी, ये 2 लाख यूनिट होगा। क्लियर है, 2 लाख यहां पर यूनिट है, जो भी यूनिट में दे रखा है ये क्वांटिटी आ गई। प्राइजेस की बात करो तो देखिए प्राइजेस हमारे को रुपीज में हमेशा मेंशन होगा यहां पर कि ये रुपीज है, प्राइजेस हैं, और यहां पर जो है आपका वो क्या है, क्वांटिटी, यानी कि ये क्वांटिटी में गिवन है, यूनिट्स में गिवन है। तो देखिए प्राइजेस कौन सा लेना है, प्राइजेस ऑफ करंट ईयर। करंट ईयर कौन सा है सर, वही 18-19 जिसका निकाल रहे हैं। करंट ईयर का प्राइजेस ये रहा 9, यानी कि ये आ गया आपके पास 18 लाख रुपीस। समझ आ गया। तो यही कंफ्यूजन बच्चों को होती है कि सबसे पहले तो आपको मैंने बताया नॉमिनल जीडीपी में ये याद नहीं रहता कि करंट ईयर का प्राइस लूं या बेस ईयर का। करंट ईयर का ध्यान रखिएगा। और अगर मैं यहां रियल जीडीपी की बात करूं तो रियल जीडीपी निकालने के लिए कौन सी ईयर का निकाल रहे हैं सर, वही 2018-19 करंट ईयर मानकर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, क्वांटिटी इस ईयर की लेनी है। कौन सी ईयर की सर, जो सेम ईयर जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं सर वही है 2 लाख, और बेस ईयर का प्राइस लेना है। बेस ईयर देखिए अब हमारे पास 2 ईयर्स दे रखे थे इसके अलावा, करंट ईयर के अलावा, लेकिन बेस ईयर किसको माना गया, 15-16, वो कितना प्राइस है 6, यानी कि ये कैलकुलेट हो गया आपका
12 लाख रुपए। समझ आ गया। तो यहां पर रियल जीडीपी की वैल्यू हुई इस ईयर के लिए 2018-19 के लिए 12 लाख रुपए और ये हो गया 18 लाख रुपए। यही कंफ्यूजन, यही कॉन्सेप्ट आपको पेपर में दूर करना है। बार बार वीडियोस को देखकर आप अपने डाउट्स को हमेशा क्लियर कर लें। फिर भी इसके अलावा कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन आता है जो नहीं हो रहा, आप मुझसे भेजिए, हम उसको कराएंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। फिर से मिलते हैं आगे किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।